Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you word giant, कि JDNS का hexagonal structure, right? JDNS का hexagonal close packing structure. देखते हैं कि JDNS इसमें कैसे structure बनाता है. सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक hexagon 1 2 3 4 5 6 7. ये हो गया बेस ऑफ HCP यूनिट सेल. अगर हम इस स्फीयर को देखें, इन सेंटर्स को मिलाएं तो एक हेक्सागन बनता है. तो नंबर 1 स्फीयर के अराउंड जो स्फीयर्स हैं उसके सेंटर्स को मिलाएं तो बनता है हेक्सागन. ये हो गया बेस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल. अब यहाँ पे जो वॉइड्स हैं, तो यहाँ पे दो तरह के वॉइड्स हैं. पहला है ये जो वॉइड बना है, अगर हम स्फीयर के सेंटर्स को मिलाएं तो ट्रायंगल पॉइंटिंग डाउनवर्ड है. और ये वाला जो वॉइड बना हुआ है, अगर हम स्फीयर के सेंटर्स को मिलाएं तो जो ट्रायंगल पॉइंटिंग है वो अपवर्ड है. तो इस तरह से मेरे पास दो तरह के वॉइड हैं. ए ट्रायंगल पॉइंटिंग डाउनवर्ड, बी फिर मिलेगा ए, फिर मिलेगा बी, फिर मिलेगा ए, फिर मिलेगा बी. टोटल 6 वॉइड्स हैं. 3A 3B. ए कैसा है? जिस स्फीयर से बना है वॉइड उसके सेंटर्स को मिलाएं ट्रायंगल पॉइंटिंग डाउनवर्ड. बी कैसा है? जिन स्फीयर से बना है वॉइड उनके सेंटर को मिलाएं तो ट्रायंगल पॉइंटिंग अपवर्ड बनता है. तो मेरे पास दो चॉइस है. या तो मैं ए के ऊपर रख दूं सेकेंड लेयर के स्फीयर्स, या तो मैं बी के ऊपर रख दूं. चलो मैं ए के ऊपर रख देता हूं, इसके ऊपर रखता हूं, राइट, इसके ऊपर. चलो तो दो यहां पे आ जाएंगे, एक ऊपर आ जाएगा. तो ये हो गया. इस ए के एग्जैक्टली ऊपर रखता हूं मैं, इस ए के एग्जैक्टली ऊपर रखता हूं मैं स्फीयर सल्फाइड, और दूसरा इसके एग्जैक्टली ऊपर रखता हूं स्फीयर सल्फाइड, राइट. अब तीसरा मैं इस ए के ऊपर रखता हूं, इस ए के एग्जैक्टली ऊपर रखता हूं सल्फाइड. तो इस तरह से मैंने सेकेंड लेयर के 3 सल्फाइड रख दिए, राइट. मैंने सेकेंड लेयर के 3 सल्फाइड रख दिए. अब थर्ड लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो थर्ड लेयर हैज टू बी एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट लेयर. तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसी को रिपीट कर देना है. तो पहले मैं बनाता हूं यहां पे सेंटर. क्योंकि एग्जैक्टली सेम है तो मैं सेम कलर यूज करना चाहूंगा. तो पहले मैं रखता हूं सेंटर का स्फीयर, फिर उसके ऊपर 2 स्फीयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो इस तरह से मैंने बना दिया यहां पे थर्ड लेयर. फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. चलो अब मैं यूनिट सेल पूरा कंप्लीट कर देता हूं. ये बना देता हूं मैं इसकी बाउंड्री, राइट. अब हम बात करते हैं वॉइड्स की, मतलब Zn2 प्लस कहां पे आएंगे, Zn2 प्लस कहां पे आएंगे. तो ये रखा है हमने ए के ऊपर, तो बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड. ये रखा है मैंने ए के ऊपर, तो ये ए बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट. तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होने वाले हैं, राइट. अगर ये कवर होगा तो ये कवर नहीं होगा, एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होने वाले हैं, राइट. बी तो हमने कवर नहीं किया है, तो बी तो ओपन है, तो वो हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ए कवर किया है, ए हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड. अब जो ए हमने कवर किए हैं 3 यहां पे, ऐसे ही 3 ऊपर के लेयर में बन जाएंगे. तो जो हमने ए कवर किए हैं तो अल्टरनेट टीडी वॉइड्स कवर होने वाले हैं, राइट. तो
ये कवर होगा, ये इसमें Zn2+ आएगा, इसमें नहीं आएगा, राइट। इस तरह से अल्टरनेट, राइट। और अभी जब हमने स्फेयर्स रखे हैं तो इसके ऊपर जो बनेंगे, जब ये स्फेयर रखेंगे तो भी टीडी वाइड्स बनेंगे, राइट। तो टोटल सल्फाइड इन 1 HCP unit cell is equal to 6. Total TD voids is equal to 12. TD voids covered by Zn2+, not covered, occupied, is equal to 6, राइट। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पहला लेते हैं Zn2+। Zn2+ कहाँ है? टेट्राहेड्रल वाइड में, तो डिफरेंटली एक Zn2+ मेड कवर्ड बाय टच्ड बाय Zn2+ is in TD void, so each Zn2+ touched by 4 sulfide, right। सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एस डायनेगेटिव। देखते हैं वर्ड जाइट में कोऑर्डिनेशन नंबर एस डायनेगेटिव का कितना होता है। वैसे तो फार्मूला है Zn(s), तो Zn रेशियो S इज इक्वल टू 1:1। जब एटम्स का रेशियो 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना Zn का होगा जितना Zn का होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फाइड का होगा। अगर रेशियो सेम होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है। लेकिन देखते हैं कि सल्फाइड आयन कितने Zn2+ को टच करता है, राइट। हम सीख रहे हैं वर्ड जाइट HCP स्ट्रक्चर ऑफ Zns, जिसमें सल्फाइड बनाता है क्लोज पैकिंग। तो पहले बनाते हैं HCP लेयर 1, ठीक है। ये हो गया सेंटर एटम, इसको टच करने वाले सराउंडिंग एटम्स, तो ये बन गया हेक्सागन। ये हो गया लेयर 1। अब मेरे तरह पास दो तरह के वाइड्स हैं। एक वाइड है ए बी ए बी ए बी। एक ऐसे वाइड्स हैं, ऐसा वाइड बनाने वाले, इस वाइड को बनाने वाले से एटम्स के सेंटर को मिलाएंगे तो ट्रायंगल पॉइंटिंग अपवर्ड बनेगा। अल्टरनेट रहेगा, तो ये जिसको ए लेबल किया है अल्टरनेट ए अल्टरनेट बी रहेगा, राइट। तो ये हो गया ट्रायंगल पॉइंटिंग अपवर्ड। और जिसको हमने बी लेबल किया है तो बी को बनाने वाले जो स्फीयर्स हैं उनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो ट्रायंगल पॉइंटिंग डाउनवर्ड बनेगा। कोई भी बी ले लेंगे तो बी बनाने वाले वाइड बी बनाने वाले स्फीयर्स को मिलाएंगे, ट्रायंगल पॉइंटिंग डाउनवर्ड मिलेगा। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है लेयर 2 के लिए, या तो मैं वाइड ए को कवर कर दूं या तो वाइड बी को कवर कर दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वाइड ए भी कवर करूं वाइड बी भी कवर करूं, इतनी जगह नहीं रहेगी। क्योंकि अगर वाइड ए कवर करने जाऊंगा तो यहां तक आएगा वो, राइट। वाइड ए यहां तक आएगा, ठीक है। अब मैं वाइड बी कैसे कर दूंगा, इतनी जगह तो चली गई इसके पास, यहां तक आएगा वाइड बी।
तो या तो मैं वॉइड बी को कवर करने के लिए स्फीयर लगा दूं, या तो मैं वॉइड ए के लिए, चलो मैं वॉइड ए को कवर करने के लिए स्फीयर लगा देता हूं, राइट। तो मैंने सारे वॉइड्स ए कवर कर दिया। अब जब मैंने ये लेयर 2 हो गया, लेयर 2 हो गया हमारा येलो कलर का, तो मैंने क्या किया, वॉइड ए कवर करना शुरू किया लेयर 2 से। अब देखते हैं कि एक स्फीयर के पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वहां पे मैं ब्लू से मार्क बना देता हूं एक पहचान के लिए। तो 3 स्फीयर्स ये थे, 1 2 3, लेयर 1 का स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 3, व्हाइट वाले 3 स्फीयर्स। इसके ऊपर रखा मैंने येलो, तो 3 व्हाइट उसके ऊपर येलो, 4 हो गया। तो ये बन गया एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब जब ये मैं प्रोसेस कंटिन्यू करूंगा, अब मैं ऐसे ही फिल करता जाऊं, व्हाइट ए कवर करते हुए मैं रखता जाऊं, एक यहां पे बनाता हूं व्हाइट ए, फुल मैं व्हाइट ए कवर करता जाऊं इस तरह से, ये वाला भी व्हाइट ए कवर कर दूं, और ये वाला व्हाइट ए भी कवर कर दूं। अब मुझे देखना ये है कि ये जो मेरा स्फीयर है, थोड़ा टारगेट वाले को मैं अलग कलर कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। टारगेट वाले को मैंने ब्लू कलर से कर दिया, ये लो, टारगेट वाले को मैंने ब्लू कलर से कर दिया, राइट। तो कौन कौन से इस कवर किए हमने, एक तो ये वाला कवर किया, राइट। तो यहां जो एक व्हाइट बना, यहां पे ये वाला एक व्हाइट बन रहा है, एक व्हाइट ये वाला बन रहा है। ये वाला व्हाइट कैसे बना है, ये वाला व्हाइट कैसे बना है, 3 येलो लिया हमने, 1 2 3, 3 येलो लिया, उसको व्हाइट के ऊपर रखा है, तो एक ये बन गया स्फीयर, राइट। अब ये 3 येलो लिया मैंने, मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसको मैंने सर्कल किया, बहुत सारा ब्लू डार्क ब्लू कर दिया, उसकी बात कर रहा हूं। एक यहां बन गया, राइट। अब यही प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूंगा, राइट। इसके अराउंड मुझे 6 रखने होंगे, एक स्फीयर के अराउंड में 6 रखने होंगे। तो अभी तो मैंने दो ही रखे हैं, तो ये हो गया मेरा थर्ड वाला, ये हो गया मेरा फोर्थ वाला, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो 1 2 3 4 5 6। तो जब मैंने लेयर 1 के ऊपर लेयर 2 रखा, तो जो मैंने ये मेन स्फीयर रखा, ये वाला स्फीयर रखा, तो लेयर 1 के 3 स्फीयर के ऊपर रखा है, तो एक बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो लेयर स्फीयर रखा हमने, जिसको डार्क ब्लू कर रखा है मैंने, तो उसको मैंने लेयर 1 के 3 स्फीयर के ऊपर रखा है, तो एक टीडी वाइट वो बन गया, 3 लेयर एटम्स व्हाइट वाले और एक ये ब्लू वाला, 4 एटम्स बन गया टीडी वाइट। अब ये कैसा है, ये बना है व्हाइट के ऊपर रखने से बना है, व्हाइट के ऊपर 3 स्फीयर रखे हैं, तो ये हो गया टीडी वाइट। ये तो 6 से बना हुआ है, 3 स्फीयर येलो वाले, 3 स्फीयर व्हाइट वाले, इसको छोड़ दो, अल्टरनेट लेना पड़ेगा। तो एक लिया, एक छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, तो 3 स्फीयर हो गए। एक टीडी वाइड हो गया, लेयर 1 के स्फीयर 3 और लेयर 2 का ये डार्क ब्लू वाला स्फीयर, 3 व्हाइट बन गए इस टारगेट स्फीयर के बाजू में, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 व्हाइट हो गए।
तो जब मैंने लेयर 2 रखना शुरू किया तो इस एटम के मैंने 4 वॉइड काउंट कर लिए। अब लेयर 3 रखे, लेयर 2 में हमने लिया टारगेट स्फीयर, तो लेयर 2 के टारगेट स्फीयर के हमने लेयर 1 के साथ देखे 4 वॉइड्स। ऐसे ही लेयर 2 के टारगेट डार्क ब्लू वाले स्फीयर से लेयर 3 से बनेंगे 4 वॉइड्स, तो टोटल हो गए 8 वॉइड्स, राइट। और 8 के 8 विद इन द यूनिट सेल हैं, ऑल 8 विद इन यूनिट सेल, राइट ना। तो अब क्या होगा, 8 में से अल्टरनेट वाइट फिल होंगे बाय Zn2+, तो सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। तो बस ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। बस तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।